बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग राजनीति विज्ञान के जो है 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके राजनीति विज्ञान विशेष जो भी एग्जाम है, जैसे आपके बीपीएससी टीआरई 4 में जो है आपके 11-12 पॉलिटी के टीचर हो गए, यानी 11-12 पॉलिटी के टीचर हो गए, या आपके पीजी टीचर, +2 के टीचर, या बिहार बेट जो पॉलिटी के लिए होना है, या बिहार स्टेट पेपर 2 यानी राजनीति विज्ञान विशेष जो भी एग्जाम है, जैसे केवीएस, एनवीएस, इन सारे के लिए जो है यह क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, राजनीति विज्ञान के हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो 32 देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 31 तक देख चुके हैं, उसका प्ले लिस्ट बना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक गांधी दर्शन की अवधारणा नहीं। गांधी दर्शन की कौन सी अवधारणा नहीं है? तो श्रम की प्रतिष्ठा है, परिग्रह है, आपका नैतिक व्यक्तिवाद है, आपका राजनीतिक शक्ति जो है, मतलब राजनीतिक शक्ति जो है आपके गांधी दर्शन की अवधारणा आपका नहीं है आपका। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है यह मानता है कि राजनीतिक जो है प्रतिबद्धता का अंततः जो है सामाजिक प्रतिबद्धता में जो है रूपांतरण हो जाता है? यह कौन सा सिद्धांत मानता है आपका? तो आदर्शवादी मानता है। कौन मानता है? आदर्शवादी। और आदर्शवादी में नाम आपका हीगल का आता है, ग्रीन का आता है। ठीक है, ग्रीन ने जो अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द जो है प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस में कहा है कि व्यक्ति जो है समाज के प्रति प्रतिबद्ध होता है, न कि राज के प्रति। जो राज जो है समान हित की पूर्ति करता है, नागरिक स्वयं जो है उस राज को जो है अपनी प्रतिबद्धता जो है दे देता है आपका। ठीक है, आगे है कि मनु के अनुसार जो है राज की उत्पत्ति का सिद्धांत है। मनु जो है राज के किस उत्पत्ति के सिद्धांत के जो है समर्थक हैं? तो आपके यह दैवीय सिद्धांत। किसके? दैवीय सिद्धांत। मनु जो है राज के दैवीय उत्पत्ति मानते हैं। राज के 8 गुण मानते हैं: इंद्र, पवन, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र, कुबेर। यह जो है आपके राजा के जो है 8 गुण मानते हैं आपके मनु आपके। ठीक है, लिखित में से किस रचना में जो है महात्मा गांधी को जो है सर्वाधिक प्रभावित किया? किस रचना ने जो है गांधी जी को जो है सर्वाधिक प्रभावित किया? तो ऑन टू दी लास्ट। ठीक है, ऑन टू दी लास्ट जो मैंने यह जो पुस्तक है आपके जॉन रस्किन की है आपका। इस पुस्तक को गांधी जी ने गुजराती भाषा में जो है सूर्योदय नाम से जो है प्रकाशित किया था, और इससे वे काफी प्रभावित थे आपके। लोकतंत्र की सफलता के लिए जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया? यह जो किया गया था किसके द्वारा था? आपके मिल के द्वारा, जे.एस. मिल के द्वारा। यह ब्रिटेन में जो है प्रजातंत्र के संचालन को देखकर उन्होंने जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो है समर्थन किया था। अल्पसंख्यकों के हित की बात भी कही थी आपकी। ठीक है, आगे है कि हिंद स्वराज के जो है रचयिता कौन है? हिंद स्वराज के जो रचयिता है आपके M.K. गांधी, महात्मा गांधी है। 1909 में जब वो लंदन से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, उस समय उन्होंने जो है इसको जो है इसकी रचना की थी, हिंद स्वराज की आपका। ठीक है, कौटिल्य समर्थक था। कौटिल्य जो है वह समर्थक था किसका? तो कल्याणकारी राज का। किसका? कल्याणकारी राज का। और शासकीय लेखक कौटिल्य जो थे आपके कल्याणकारी राज के आपके क्या थे? समर्थक थे आपके। ठीक है, इनका नाम कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के जो है महामंत्री थे। अपनी पुस्तक और शास्त्र में जो है राजा के कर्तव्य तथा जो है एक सशक्त राज की बात की है, जो एक कल्याणकारी राज की स्थापना करता है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है केवल शिक्षित व्यक्तियों को ही जो है मताधिकार दिए जाने का समर्थक है? शिक्षित व्यक्ति को ही मत देने का अधिकार होना चाहिए, यह कौन कहता है आपका? तो जे.एस. मिल कहते हैं। कौन कहते हैं? जे.एस. मिल कहते हैं आपका। ठीक है, आगे है कि प्राचीन भारत में जो है राज के अंग थे। कितने अंग थे? तो 7 थे। कितने अंग थे? 7। ठीक है, मनु और कौटिल्य ने जो है राज का यानी राज के 7 अंग मानते हैं। ठीक है, कौन विधायिका को जो है कानून निर्माण हेतु जो है उपयुक्त निकाय नहीं मानता? कौन नहीं मानता आपका? तो यह नहीं मानते हैं आपके मिल नहीं मानते हैं। ठीक है, मिल, जी.एस. मिल। आगे है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन जो है निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? यह जो आधारित है वह किस पर है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर है। किस पर है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर है आपका। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान में।
चलिए आगे है कि संसदीय व्यवस्था शासन व्यवस्था में जो है क्या होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में जो है आपके कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह कौन सा सिद्धांत है आपका, तो शक्तियों का पृथक्करण है आपका, शक्तियों का बंटवारा होता है आपके क्या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में आपका। और इसमें जो है कार्यपालिका व्यवस्थापिका मत जो है शक्तियाँ जो है बांटी होती है। अमेरिका जैसे देश में, भारत में जो है पंचायती राज संस्थाओं में जो है निर्वाचन का प्रबंध करता है ये आपके राज्य का चुनाव आयोग है। कौन है? राज्य का चुनाव आयोग है आपका। अनुच्छेद 243 की 1 के अनुसार जो है राज्य चुनाव आयोग जो है प्रबंध करता है आपके पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव का, ठीक है। और ये पंचायतों के लिए जो है 73वें संविधान संशोधन जो हुआ 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा मिला था पंचायती राज को। एकात्मक शासन की विशेषता है क्या है, तो आपके लिखित और कठोर संविधान यह नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता ये भी नहीं है, यह संघात्मक की है, दोहरी नागरिकता विशेषता से जो इम्पोर्टेंट है इसे जो है सभी शक्तियाँ केंद्र में निहित होती है। सभी शक्ति एकात्मक शासन की विशेषता में जो है सारी शक्तियाँ केंद्र में आपकी निहित होती है। यूएसए, फ्रांस, बेल्जियम, श्रीलंका, इटली जैसे देश जो आपके एकात्मक शासन वाले देश हैं आपका, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन किस प्रकार होता है, यह जो होता है आपके संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है आपका। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव होता है आपका। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का जो है परंपरागत उपागम नहीं है आपका। कौन नहीं है, तो तुलना है, इतिहास लेखन है, अनुरूपम नहीं है आपका। क्या है? अनुरूपम आपका क्या है? नहीं है आपका, ठीक है। यह जो होता है आपका इसमें जो है अनुरूपण जो है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को जो है बुद्धिजीवियों द्वारा दी गई एक जो है नई देन है, जो सामाजिक एवं भौतिक परिस्थितियों की जो है उपज है। यह जो है एक संकल्पना पर आधारित व्यवस्था है जो तथ्यों एवं जो है प्रयोगों द्वारा जो है किसी प्रयोगशाला में किया जा सकता है। अनुरूपण, ठीक है। इसने जो अध्यक्षात्मक प्रणाली पर जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया, यह किया गया था आपके वाल्टर बेजहार्ट के द्वारा। वाल्टर जो है बेजहार्ट के द्वारा यह किया गया था आपका। इनका कार्य जो है 1826 से 1877 माना जाता है आपका, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त जो है यह अध्यक्षता कौन करता है, यह अध्यक्षता जो है वह किसके द्वारा की जाती है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है और लोकसभा का अध्यक्ष इसकी जो है अध्यक्षता करता है आपका, ठीक है। अनुच्छेद 108 बुलाने का है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो है व्यवस्था करता है, यानी 108 और 118 4 जो कहता है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है और उसकी जो है अनुपस्थिति में जो है वह व्यक्ति पीठासीन होगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के नियमों द्वारा आधारित होगा, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मौलिक कर्तव्यों में से सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है, तो राष्ट्रगान का सम्मान है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना, यह आपका नहीं है। मौलिक कर्तव्य टोटल 11 है। 1976 में जो है 10 मौलिक कर्तव्य 51 क में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें कौन नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से क्या जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंध नहीं है। कौन सा नहीं है, संगठन की स्वतंत्रता है, विचरण की स्वतंत्रता है, पर सभा की स्वतंत्रता है, संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने की स्वतंत्रता जो आपके मौलिक अधिकार नहीं है, आपके राजनीतिक अधिकार है, ठीक है। आगे है कि नगर निगम की बैठकों की जो अध्यक्षता कौन करता है, यह महापौर करता है। कौन करता है, महापौर आपका, ठीक है। संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला और 12वीं अनुसूची में इसकी चर्चा है, 18 विषय इसमें जो है शामिल है आपके, ठीक है। संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी जो है निम्नलिखित में से कौन जो है इसकी कार्यवाही में जो सक्रिय रूप से भाग ले सकता है, तो यह ले सकता है कौन, तो भारत का महान्यायवादी ले सकता है आपका, ठीक है। महान्यायवादी जो है मतदान नहीं कर सकता लेकिन उसमें भाग ले सकता है और राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 76 के तहत जो है महान्यायवादी की जो है आपकी नियुक्ति करता है आपका, ठीक है। आगे कि भारत में जो है दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा की जो है वकालत किसने की, यह की गई थी आपके जयप्रकाश नारायण के द्वारा। यह मानते थे कि चुनाव के बाद जो है जनता और सरकार के बीच जो है संबंध कम हो जाते हैं, ठीक है।
किस निकाय को जो है समवेत रूप में जो है देश का जो है आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता है? यह कहा जाता है आपकी योजना आयोग को। किसको? योजना आयोग, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी और 2015 में इसका नाम जो है नीति आयोग कर दिया गया। आगे कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? यह दे सकता है आपके राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति दे सकता है, ठीक है। और मौलिक अधिकार का हनन के लिए आदमी जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा सकता है। रिट जारी करने का अनुच्छेद जो है 32 है सर्वोच्च न्यायालय को और 226 है उच्च न्यायालय को। आपको निम्नलिखित में से कौन सा रिट जो है अधिकारों को अपने कर्तव्य के अनुपालन का जो है निर्देश देता है? यह जो देता है आपका परमादेश है आपकी, ठीक है। निम्नलिखित समितियों में से कौन सी जो है समिति में संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि होते हैं आपके? तो यह जो होते हैं आपके लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं आपके, ठीक है। और यह जो होता है आपका मतलब जो है प्रतिवेदन लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है लोक लेखा समिति आपका। भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का स्रोत है आपके न्यायिक व्याख्या है। 1773 में जो केशवानंद भारती बनाम केरल जो था वाद, उसने ही सबसे पहले मूल संरचना के बारे में जो है स्पष्ट किया था आपका। आगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है आपका? तो आपका तो यह है 368 है आपका। कौन सा है? 368 आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या एक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जो है आच्छादित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो कार्य करने का अधिकार है, लोक स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित है, गोवध निषेध, ये भी है आपका अनुच्छेद 48 के तहत जो है पशुपालन और गो हत्या पर निषेध किया गया। और चौथा नहीं है, महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, यह आपका नहीं है आपका, ठीक है। आगे कि भारतीय जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया जो है प्रारंभ की जा सकती है, तो यह संसद के किसी सदन में की जा सकती है आपका, ठीक है। अनुच्छेद 61 के तहत आपका यह न्यायिक प्रक्रिया होती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो है लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करता है अध्यक्ष द्वारा निर्धारित 10 सदस्यीय पैनल का एक सदस्य करता है आपका, ठीक है। आगे है कि भारतीय संविधान को जो वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? तो जेनिंग्स ने कहा था आपका, ठीक है। राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को जो बढ़ाया जा सकता है, यह किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। अनुच्छेद 231 के द्वारा जो संसद विधि द्वारा इसके क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस अधिकार का जो है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णन किया गया? तो यह किया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय कहा गया। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा जो है स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? आपका स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है, लोक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, लोक उपयोगी सेवाएं हैं, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण नहीं है आपका, ठीक है। पंचायतों के जो है 29 विषय शामिल किए गए और नगर पालिका में 18, और यह आपके नहीं है आपके स्थानीय जो है शासन में। पंचायती राज को जो सम्मिलित किया गया है किस सूची में? तो यह राज सूची में। किस सूची में? राज सूची में शामिल किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला है आपका, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है बिना सदन का सदस्य बने जो है उस सदन की अध्यक्षता करता है? यह करता है आपका कौन सा? तो यानी भारत का उपराष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का जो है एक उपराष्ट्रपति होगा जो उस सदन का सदस्य न होते हुए भी जो है उस सदन की अध्यक्षता करता है आपका, ठीक है। आगे है कि जो है निम्नलिखित में से कौन जो है निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? यह करता है आपके लोकसभा का अध्यक्ष, अनुच्छेद 110(3) के तहत यह निश्चित करता है आपका, ठीक है।